नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। और ज्योतिषी की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं लाल किताब और पंचम भाव में सूर्य का क्या फल होता है लाल किताब के अनुसार। शुभ है तो कैसे पता चलेगा शुभ है, अशुभ है तो कैसे पता चलेगा अशुभ है, और अगर अशुभ है तो उसके क्या उपाय होंगे वह भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो एक निश्चित समय पर निरंतर चलने वाला, आपको किसी भेदभाव के बिना प्रकाशित करने वाला, सभी को पोषण देने वाला, सभी का ख्याल रखने वाला। अब यह सूर्य यदि किसी जातक के या जातिका के पंचम भाव में आ जाए, पांचवें भाव में बैठ जाए, उसके बारे में लाल किताब कहती है। देखिए, लाल किताब की एक अपनी भाषा शैली है, उसी के आधार पर हमको वह सूत्र जानने होंगे। पंचम भाव में बैठे हुए या पांचवें घर में बैठे हुए सूर्य के बारे में लाल किताब कहती है कि पक्षी मुर्ग बाल बच्चे जो पाले, पक्षी मुर्ग बाल बच्चे जो पाले, बड़ा सोचा तू किस वजह से तू लंगर डाले। बड़ा सोचा तू किस वजह से तू लंगर डाले। ये कुछ छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ बहुत बड़े बड़े हैं। अगर किसी के पंचम भाव में सूर्य है, किसी जातक अथवा जातिका के, तो पंचम भाव में अगर जिनकी जन्म कुंडलियां भी नहीं हैं वह भी जान सकते हैं कि उनके जो लक्षण हैं अगर वो देखते हैं तो उनके पंचम भाव में सूर्य है। तो किसी जातक की या जातिका की कुंडली का जो सूर्य पांचवें भाव में है तो वह जन्म से ही अपने भाग्य का निर्माता हो। पंचम का सूर्य भाग्य का निर्माता बना देता है। आयु के साथ साथ जैसे आयु बढ़ेगी उसके जीवन में धन भी ऐसे ही बढ़े, और जितना खर्च करेगा उतना धन बढ़ेगा। पंचम के सूर्य का यह शुभ फल है कि जितना खर्च करेगा उतना ही धन उसके पास में बढ़ेगा। कहते हैं कि ऐसा जातक अथवा जातिका कुल का दीपक, कुल दीपक कहा जाता है। अगर एक कार्य को वह अपने हाथ में ले ले तो उस कार्य के साथ साथ में अनेक कार्य खुद पे खुद सफल होने लग जाते हैं। परिवार मंदिर की तरह उसका परिवार होता है, परिवार में सभी उसका साथ देते हैं, सभी अच्छे अच्छे लोग होते हैं उसके परिवार में। यदि जातक ऐसी स्थिति में प्रभावित हो तो निसंदेह सूर्य पांचवें भाव, या आप मानकर चलिए कि जिनकी भी ये सब स्थितियां दिखें समझ जाइए, और जन्म पत्र का नहीं है तो बिल्कुल समझ जाइए कि आपका सूर्य पांचवें भाव में। अब हम यह भी समझें कि जब ये पांचवें भाव का सूर्य अशुभ होता है तब क्या फल देता है। तो कहते हैं पंचम भाव आपके प्रेम का भाव है, तो विवाह एक से अधिक उसके हो जाते हैं, पर उसकी स्त्री एक भी जीवित नहीं रहती। ये लाल किताब कहती है कि अगर अशुभ है तो विवाह तो बहुत होते रहेंगे, ऐसा नहीं विवाह नहीं होंगे, विवाह होते रहेंगे लेकिन स्त्री जीवित नहीं रहेगी। संतान है क्योंकि पंचम का सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव को जलाता है। पंचम भाव संतान का भाव, तो संतान से ऐसा जातक पीड़ित रहेगा, उसकी संतान तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। अगर अशुभ है दुखों का पहाड़ उस पर टूट जाएगा, और धन का नाश भी अगर अशुभ है तो वह कराता है पंचम भाव। अब बात आती है कि अशुभ है तो उसको हम कैसे सही करें। अगर आपको यह कुछ सब समस्याएं दिख रही हैं और पंचम में सूर्य है तो आप कैसे सही कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है,
लाल किताब का उपाय है कि लाल मुंह के बंदरों को आप गुड़ दें और उनकी सेवा करें। डंडे से भगाएं नहीं, उनकी सेवा करें, गुड़ दें। ये उपाय आप करोगे तो जो पंचम भाव में बैठे सूर्य के अशुभ फल हैं वह समाप्त हो जाएंगे। हम आगे लेकर आएंगे लाल किताब। और छठे घर में सूर्य अगर किसी के हैं, शुभ हैं तो क्या फल होगा, अशुभ हैं तो क्या फल होगा, अगर अशुभ हैं तो उनके क्या उपाय होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक दे दीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सभी को जानकारी हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।